Let's make quick comment. लेट्स माई क्विक कमेंट में आज हम बात करेंगे द ग्रेट बासमती राइस वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज दुनिया भर में बड़े बड़े इश्यूज चल रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की वॉर, चाइना ताइवान के आसपास फाइटर जेट उड़ा रहा है, मिडल ईस्ट में तेल के लिए मिसाइल गिर रही है। लेकिन इस सब के बीच इंडिया और पाकिस्तान के सबसे बड़ी लड़ाई एकदम अलग लेवल पे पहुंच गई है और इस बार बैटलफील्ड एक प्लेट चावल की है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, द ग्रेट बासमती राइस वॉर। न्यूक्लियर बॉम्ब्स, क्रिकेट मैचेस और एलओसी के क्लैशेस अपनी जगह पर हैं, पर असली प्रेस्टीज फाइट अब एक दाने के लिए हो रही है, बासमती राइस के दाने के लिए। बासमती सिर्फ राइस नहीं है, ये एक इमोशन है। ये वो राइस है जो मुगल किचन्स में खुशबू फैलाता था और आज के 5 स्टार होटल्स में बिरयानी और पुलाव के असली सुपरस्टार यही हैं। इसके बिना बिरयानी सोचो तो बस मसाला खिचड़ी बन जाती है और बात सिर्फ टेस्ट तक लिमिटेड नहीं है, पैसा भी बहुत बड़ा है। इंडिया हर साल लगभग $5 बिलियन के आसपास बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स $2 बिलियन के करीब होते हैं। मतलब दोनों देश के लिए ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक बैकबोन है। और पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स के लिए इंडिया में और पंजाब प्रोविंस के फार्मर्स के लिए पाकिस्तान में तो ये लिटरली लाइफलाइन है। अब लड़ाई की असल वजह समझते हैं। इंडिया ने यूरोपियन यूनियन में अप्लाई किया था कि बासमती राइस का जीआई टैग उसी को मिले। जीआई यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन, एक तरह का ऑफिशियल स्टैंप होता है जो बोलता है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ इस जगह से ओरिजिनेट होता है। जैसे शैंपेन सिर्फ फ्रांस का होता है, स्कॉच सिर्फ स्कॉटलैंड की होती है, दार्जिलिंग टी सिर्फ इंडिया की होती है। अगर यूरोपियन यूनियन टैग को जीआई टैग एक्सक्लूसिवली दे देता है तो यूरोप में बासमती राइस के पैकेट पे सिर्फ इंडियन बासमती लिखा होगा। सिंपल लगता है ना, लेकिन यहाँ एंट्री होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने बोला रुक जाओ भाई, हम भी तो सेंचुरीज से बासमती उगाते हैं। हमारे पंजाब और कश्मीर वैली के बिना बासमती का असली फ्लेवर इनकम्प्लीट है। अगर तुम्हें जीआई टैग मिल गया तो हमारी एक्सपोर्ट्स तो ख़त्म हो जाएंगी। और यूरोपियन यूनियन बेचारा अब दोनों तरफ रेफरी बन गया है। जैसे घर में दो भाई एक दूसरे से प्ले स्टेशन के लिए लड़ रहे हो और माँ बीच में फंस गई हो। इसमें एक इमोशनल और पॉलिटिकल तड़का भी है। दोनों कंट्रीज कहते हैं कि बासमती की असल जादू कश्मीर और पंजाब की मिट्टी से जुड़ी है। इंडिया कहता है हमारे पास जम्मू और पंजाब है। पाकिस्तान का कहना है कि हमारे पास भी पंजाब और कश्मीर वैली है। मतलब राइस की लड़ाई भी कश्मीर पे आके अटक गई। मीडिया दोनों तरफ इसको प्रेस्टीज बैटल बना देता है। इंडिया की हेडलाइंस होती हैं कि पाकिस्तान हमारी हेरिटेज चुरा रहा है और पाकिस्तान की हेडलाइन होती है कि इंडिया उनकी आइडेंटिटी ख़त्म करना चाहता है। रियलिटी ये है कि असली इशू फार्मर्स की रोज़ी रोटी है, पर फार्मिंग हमेशा नेशनलिज्म के नाम पे होती है और पैसा यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है। यूरोपियन यूनियन का मार्केट दोनों के लिए क्रिटिकल है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाइड हैं। मिडल ईस्ट जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर इंडिया के सबसे बड़े कस्टमर्स हैं। मतलब अगर यूरोपियन यूनियन इंडिया को जीआई टैग एक्सक्लूसिवली दे भी दे तो भी इंडिया अपने एक्सपोर्ट सस्टेन कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए यूरोपियन यूनियन का मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान ईयू से बाहर हो गया तो उनके फार्मर्स और इकोनॉमी दोनों पे बहुत बड़ा झटका लगेगा। ऑलरेडी स्ट्रगलिंग पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए ये एक और शॉक होगा। और यहाँ एक और ट्विस्ट है जो कॉमेडी भी है। दुनिया के कुछ कंट्रीज ऑलरेडी फेक बासमती बेच रहे हैं। अमेरिका में आपको टैक्समती नाम का राइस मिलता है, जापान में कालरोस। ये असली बासमती नहीं है, लेकिन नाम ऐसा रखा गया है कि कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाए। जीआई टैग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि असली और डुप्लीकेट राइस में फ़र्क किया जा सके। पर इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ने में बिजी हैं और असली कंपटीशन उन इमिटेशन ब्रांड से हो रहा है जो क्वाइटली दुनिया भर का मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। ये सिर्फ राइस की फाइट नहीं है, ये फूड डिप्लोमेसी और कलिनरी जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है। दुनिया भर में कंट्रीज अपने फूड को सॉफ्ट पावर बनाने में लगे हैं। टर्की और ग्रीस बकलावा पे लड़ते हैं, लेबनान और इजराइल हमस पे, जापान ने सुशी को ग्लोबल ब्रांड बनाया, कोरिया ने किमची को,
वैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के लिए बासमती एक कल्चरल और इकोनॉमिक आइडेंटिटी है। इंडिया चाहता है कि जब दुनिया बिरयानी सोचे तो ऑटोमेटिकली इंडिया याद आए। पाकिस्तान के लिए भी सर्वाइवल और प्राइड दोनों ही स्टेक पर हैं। अब यूरोपियन यूनियन के लिए डिसीजन लेना इजी नहीं है। अगर वो दोनों कंट्रीज़ को जीआई टैग जॉइंटली दे देते हैं तो बैलेंस बन जाएगा, लेकिन इंडिया को मोनोपोली का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर वो सिर्फ इंडिया को दे देते हैं तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ऑनेस्टली दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स को कितना फार्मर की इनकम की फ़िक्र है, उतना तो एक दूसरे को हराने की ज़्यादा फ़िक्र है। ग्राउंड लेवल पर जो सबसे ज़्यादा पिटने वाले लोग हैं वो है फार्मर्स, इंडिया के पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स और पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के फार्मर्स। दोनों के लिए बासमती एक कैश क्रॉप है। उनके लिए असली इशू बस इतना है कि उनके चावल की फेयर प्राइस मिले, लेकिन उनके मसले नेशनल प्राइड और जियोपॉलिटिकल राइवलरी के पीछे छुप जाते हैं। फ्यूचर का सिनेरियो ये है कि ईयू शायद जॉइंट जीआई टैग दे दे, मतलब दोनों पैकेट्स पे बासमती लिखा होगा पर प्रीफिक्स में इंडियन बासमती और पाकिस्तान बासमती लिखना कंपलसरी होगा। इंडिया शायद मोनोपोली ना जीत पाए, लेकिन पाकिस्तान का मार्केट भी सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर डिसीजन इंडिया के फेवर में आता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और फार्मर्स पे बहुत बड़ा नुकसान होगा और इंडिया अपना ब्रांडिंग और सॉफ्ट पावर और स्ट्रॉन्ग कर लेगा। तो अगली बार जब आप बिरयानी खाएंगे या पुलाव या दाल चावल भी खाएंगे, याद रखिए कि आपकी प्लेट में सिर्फ खाना नहीं, एक पूरा जियोपॉलिटिकल ड्रामा पड़ा है। इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट ग्राउंड में लड़ते हैं, बॉर्डर पे लड़ते हैं और अब डाइनिंग टेबल पे भी लड़ रहे हैं। और ऑनेस्टली जीत चाहे किसी की भी हो, असली विनर तो हम हैं जो बिरयानी के अनलिमिटेड रिफिल्स एंजॉय करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, वरना अगली बार आपकी बिरयानी में बासमती के बदले ब्राउन राइस डाल दिया जाएगा। और भाई, ब्राउन राइस बिरयानी इज इक्वल्स टू टेररिज्म अगेंस्ट टेस्ट बर्ड्स। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.